बात कर रहे थे नवरात्र के सप्तमी तिथि की, जिस दिन बागेश्वर जिले के कपकोट ब्लॉक में स्थित लाहुर गांव के वाले गैर में आधी रात को दूसरे पहर की आरती हो रही थी, जब ढोल और दमाओं की आवाज तीनों लोक में गूंज रही थी। भूंगोर की आवाज दसों दिशाओं को झंझोर रही थी। आकाश पाताल और धरती डोल उठती है और फिर ढोली दास जी ने हमारे देव डांगरों पर अवतरित किया हमारे इष्ट देवता को। है नारायण जल थल काम पैदे सिद्धि कुलक्ष्या शंकर अवतार सित मर्द देव डांगर यानी मनुष्यों में दैवीय शक्ति को उत्पन्न करने की इस विधि को कहा जाता है बरमु गायन, जिसमें ढोली यानी कि ढोल बजाने वाले दास जी के द्वारा उन इष्ट देवताओं का आवाहन किया जाता है, ताकि वो आकर के अपने सभी भक्तों का कष्ट निवार सकें और उनके भंडार अन्न धन सब कुछ भरपूर करके जाएं। और जिस वक्त ये बरमु गायन होता है ना, ढोल दमाऊं और झांझर की झनकार जिस तरह से बजती है, वो पूरे शरीर में रोंगटे खड़े कर देती है। सर से लेकर पांव तक आम मनुष्य भी कांपने लग जाता है। तो अभी बूबू जी और मैं जो है आटा गूंद रहे हैं, पूजा का आटा गूंद रहे हैं। और कल से बूबू भी लगे हुए हैं एकदम टाइट। कल तो बूबू ने अकेले गूंदा था, आज भारी है, ज़्यादा काम है, तो सहयोग बूबू का मैं भी कर रहा हूँ। अभी सूरज की किरणें धरती पर पहुंची भी नहीं थी कि भीम सिंह बूबू और मेरा काम शुरू हो गया था। ये हैं हमारे गांव यानी पड़ोस में रहने वाले भीम सिंह पांडा। भीम सिंह बूबू बहुत मेहनती लोगों में गिने जाते हैं हमारे गांव में। इन्होंने इसी मेहनत के बल पर अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और आज वो अपनी जगह पर हैं। सूर्यदेव की किरणें तो धरती पर नहीं पहुंच पाई, लेकिन इंद्रदेव बरस उठे और चारों तरफ बरसात की वजह से धुंध हो गई थी, जो दृश्य इस वाले गैर में बहुत मनोहर दिख रहा था। अन्धाधुंध बारिश के चलते भी गांव वालों का काम नहीं रुका और न आस टूटी। उनका मानना था कि बारिश रुकेगी और अष्टमी का कौतिक जरूर होगा, और हुआ भी वैसा ही। बारिश के रुकते ही मैदान में चहल पहल शुरू हो गई और शुरू हुआ अष्टमी का कौतिक।
तो चलिए इसी प्यारी सी चांचरी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अपन ख्याल रखिया, स्वस्थ रहा, व्यस्त रहा अपन कामन में, और बहुत जल्द तमुन मुलाकात भेल एक नई कहानी के साथ, कुछ नए लोगों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए पैलाक। शुभ